सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय सिया राम। जय राम जय जय राम। सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय सिया राम। जय राम जय जय राम। सिया राम जय जय सिया राम। बाबा नीब करोरी महाराज के सारे भक्तों को मेरा प्रणाम। आप सबके कृपा पात्र हैं हम और सेवक हैं। आप सबका प्रेम और आशीर्वाद मुझे मिलता है, यही मेरे जीवन का अनमोल धन है। और ये बहुत ही अनमोल धन मुझे मिला है बाबा की कृपा से ही। बाबा नीब करोरी महाराज साक्षात श्री हनुमंत लाल जी हैं। अक्सर भक्त फ़ोन करते हैं कि भैया हमारी परेशानी कैसे दूर होगी। पहली चीज़ तो आप जिसको भी अपनी परेशानी बताते होंगे तो पहले तो ये देखिए कि क्या वह उसके पात्र है। जैसे आपने कहा मेरी प्रार्थना कह देना, हनुमान जी से मेरी प्रार्थना कह देना, बाबा से मेरी अर्जी पहुंचा देना, तो क्या वो उसका पात्र है भी कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि आप अपना समय भी खर्च कर रहे हैं, अपना दर्द भी बता रहे हैं और सामने वाले को कोई मतलब नहीं। ऐसे व्यक्तियों से सावधान रहें, क्योंकि YouTube पे जो दिखाया जाता है, जो कहते हैं, मुझे लगता है 70% असत्य होता है, सत्य नहीं होता। 30% ही सत्य होता होगा। जिससे भी मिले, चाहे हम हो, हम कोई स्पेशल नहीं है, कोई भी हो, आप देखो कि क्या वह सेवा करता भी है कि दिन भर कहते रहता हम तो सेवा करते हैं हनुमान जी की, हम तो सेवा करते हैं भोले बाबा की, हम तो संतों की सेवा करते हैं, हम तो महंतों की सेवा करते हैं, और जब सामने जाओ तो कुछ सेवा नहीं है। बाबा नीब करोरी महाराज का अद्भुत धाम है उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में। जो बाबा का मैंने हमेशा वीडियो में कहा है कि रमण रेती है। बाबा नीब करोरी महाराज हनुमान सेतु में, जो प्राचीन हनुमान सेतु है, वहाँ पर बाबा महाराज जमीन पर बैठकर ही भक्तों से एक बार पैर को जमीन में पटका और कहा, देख यहाँ बहुत जल्दी दूसरा हनुमान जी का मंदिर बनेगा। तो भक्तों ने पूछा, बाबा हनुमान जी का मंदिर तो है, आपने बनाया? बोले दूसरा बनेगा। और उस हनुमान जी के मंदिर में जो भी भक्त अपनी अर्जी भेजेगा, उसकी सारी परेशानी हनुमान जी महाराज खत्म कर देंगे। ये बिल्कुल सत्य है, प्रमाण सहित मैं कहता हूँ कि इस पूरे विश्व में बाबा नीब करोरी महाराज ने मुझ जैसे मूर्ख को चुना है अर्जी के लिए। मुझ जैसे मूर्ख पर कृपा की है। जब आप सबके फ़ोन आते हैं, बहुत से फ़ोन ऐसे आते हैं जो मन को बड़े विचलित कर देते हैं। कई बार ऐसे फ़ोन आए कि अपने आप आंख से आंसू निकलने लगते हैं। कई बार ऐसे फ़ोन आए। एक भैया मेरे साथ अभी हैं, नेपाल से आए, ज्योतिष शास्त्र के प्रोफेसर हैं। उनके सामने एक भक्त बाबा का हमसे बोला, भैया एक दूसरा मोबाइल ले लो, जैसे पर्सनल आपसे बात करनी हो तो बात हो जाए, हम मोबाइल आपको दे देंगे। हमने कहा नहीं भैया, इतनी कृपा मत करो। आप हमें बाबा के भक्तों से दूर कर रहे हैं, तो आप दूर हो जाएं, मुझे दूसरा मोबाइल नहीं चाहिए। मैं इस समय जो वीडियो बना रहा हूँ,
आप यकीन करना, मेरा नेट खुला है, जिस मोबाइल से हम वीडियो बना रहे हैं उससे ही आपसे बात भी करते हैं। अगर बीच में किसी का फ़ोन आ जाता है तो हम वीडियो को रोक देते हैं, पहले आपकी बात को सुनते हैं। क्यों? क्योंकि आप एक आस लगाकर, एक विश्वास के साथ, आपको विश्वास है ना कि मेरे मनोज भैया हैं, मेरे भैया बाबा तक आपकी बात पहुंचा देंगे, मेरे भैया बाबा के पास अर्जी पहुंचा देंगे। क्योंकि इस पूरे विश्व में आपकी अर्जी लेकर बाबा महाराज के धाम में हर मंगलवार को कोई चला जाए, शायद ही श्री हनुमान जी महाराज की कृपा हुई हो किसी पर। प्रेजेंट टाइम में 5 वर्षों से तो मैं देख रहा हूँ कि अभी तक तो मैंने किसी को देखा नहीं, न सुना है। अब आप अर्जी भेजते हैं तो मन में ये भी दुविधा रहती है कि मेरा काम होगा कि नहीं होगा। इस दुविधा को निकाल दो। जब आपने अपनी अर्जी बाबा नीव करोरी महाराज के पास भेज दी है तो संशय का जो सर्प है उसको अपने गले से उतार कर फेंक दो और बाबा महाराज के श्री चरणों का ध्यान कर लो। और ये तो हृदय में विचार ही कर लेना कि अब आपकी बाबा नीव करोरी महाराज अवश्य सुनेंगे। ये गलती भूल से भी मत करना कि आप संशय अपने मन में ले आए हैं कि अर्जी भेजी है, होगा भी कि नहीं होगा। अच्छा, स्वयं सोचो, वीडियो देख रहे हैं सारे ही भक्तों से मैं कहता हूँ, जिन जिन भक्तों ने अर्जियां भेजी हैं, 45,000 अर्जी आ चुकी हैं और 45,000 में से 45 कमेंट नहीं आएंगे। आप देख लेना, यूट्यूब पर मैं साफ बोल रहा हूँ भैया, आप लोग अवश्य लिख कर भेजें कि बाबा ने आपकी अर्जी नहीं सुनी और आपके काम नहीं बने। पर वो लोग भेजेंगे जो सात्विक भोजन करते हैं, श्री हनुमान चालीसा का पाठ रोज करते हैं। जो सात्विक भोजन करता है, हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ता है, उसके सारे काम बन चुके हैं। मुझे तो बाद में लोग फ़ोन करते हैं 6-6 महीने बाद, 1-1 साल बाद, कि भैया मेरे काम हो गए। आप अपनी जब अर्जी बाबा के पास भेज दें तो संशय नहीं रखना, क्योंकि बाबा नीव करोरी महाराज हनुमंत लाल जी अपनी कृपा चरित्रवान पर बहुत जल्दी करते हैं। जो भी चरित्रवान है उस पर कृपा श्री हनुमंत लाल जी अपनी तुरंत कर देते हैं। और देखिए, इसका प्रमाण गौ माता भी आ गई हैं पास में हमारे। देखिए आप, गौ माता भी मेरे साथ है। आपने अर्जी भेज दी, अब निश्चिंत होकर बैठ जाइए। पर प्रतिदिन श्री हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना आप अपने घर पर दीपक जलाकर। बहुत से संतों के आपने दर्शन किए होंगे, मैं भी करता हूँ। कारण क्या है मालूम? संत मिल जाएं तो जीवन धन्य हो जाता है। और बाबा नीव करोरी महाराज तो अद्भुत संत, ऐसे संत बाबा महाराज कि जिनके पास जाने से ही शांति प्राप्त हो जाती। जाने का मतलब ये नहीं कि आप उनके धाम में ही चले जाएं। बाबा महाराज का एक चित्र आप अपने घर पर पूजा स्थान पर रख लेना और सामने बैठ जाना, देखना कितना आपको सुकून मिलता है। स्वयं देखना, आप हमारी बात को नहीं मानना। पर अगर आपने अर्जी भेजी है तो आप एक विश्वास अपने हृदय में बैठा लीजिए कि आपके सारे काम बाबा नीव करोरी महाराज अवश्य बनाएंगे। बाबा नीव करोरी महाराज से जो भी भक्त प्रेम करते हैं, जो बाबा महाराज की बातों को मानते हैं, मैं उन सब को हृदय से प्रणाम करता हूं। और आप अपना आशीर्वाद देते रहें। निरंतर अर्जी जो बाबा के लिए भेज रहे हैं, भेजते रहें। आपके काम बन गए। और भी परेशान है, जैसे मेरी बहन है सुधा, जब भी किसी परेशान को देखती है तो वो कहती है कि आप अर्जी लिखो और भैया के पास भेज दो। अच्छा, आप स्वयं सोचो, 45,000 अर्जियां आ चुकी हैं। मेरे 2 यूट्यूब चैनल हैं, 45,000 सब्सक्राइबर दोनों पे नहीं हो पाए हैं।
अगर यूट्यूबर होता तो एक शर्त होती, सुनिए भैया अर्जी भेज रहे हैं, पहले चैनल सब्सक्राइब करो, अब मेरी वीडियो को शेयर करो, तमाम शर्तें होती मेरी, क्योंकि यूट्यूबर हैं तो शर्तें भी होंगी। मेरी कोई अपनी शर्त नहीं है, बस मेरी एक चीज़ है, एक डिमांड है, और वो है कि हनुमान चालीसा आप प्रतिदिन पढ़ें। जिस तरह से सुधा बहन मेरी परेशान भक्तों से कहती है और भिजवाती है अर्जी मेरे पास, स्वयं भी ले लेती है और फ़ोटो खींच के मेरे पास भेज देती। मेरी बहन बड़ी बहन है, बहुत आशीर्वाद देती है। उसी तरह से आप भी मदद करो लोगों की, उनकी भी अर्जी मेरे पास भेजो। सारे के सारे भक्तों के मनोरथ बाबा नीब करोरी महाराज अवश्य पूर्ण करते हैं और कर रहे हैं, करते रहेंगे। पर आप चरित्रवान बने रहना, माता पिता की सेवा करना, माता पिता की सेवा करना और चरित्रवान बने रहना। कोई भी काम आपका कभी नहीं रुकेगा, और रुक जाए तो जो चाहो वो हमको सजा दे देना। मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, बोलिए नीब करोरी महाराज की जय।